अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूँ आपके सामने। क्रिसमस का दिन है आज। अगले कुछ दिन जो है वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट अगले कुछ दिनों के अंदर कैसा बिहेव कर सकती है, क्या क्या कुछ हो सकता है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों बिटकॉइन की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। किस टाइम बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है, किस लेवल के ऊपर बिटकॉइन मौजूद है, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए अपनी ट्रेड्स वगैरह के अंदर। और इन सब के अलावा कुछ ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जिन्होंने अभी तक भी वैसा ब्रेकआउट नहीं लिया है जैसा हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जनवरी का महीना दोस्तों इन ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है और यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इनमें से किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर हमारी एंट्री बन सकती है या फिर नहीं बन सकती है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले दोस्तों वीडियो को हम लेकर चलेंगे अपने बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर जो ऑलरेडी मेरे सामने ओपन है और यहाँ से अपने टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर वीडियो में बाकी चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो बिटकॉइन का चार्ट 4 घंटे टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है और मैंने कल भी आपको एनालिसिस दिए थे कि हमारा जो ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है आम हालात के अंदर जो है ना, कोई भी ट्रेडर यहाँ पर पहुंचेगा सप्लाई जोन के अंदर तो वो ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा और नीचे के जो लोज हैं उनको टारगेट करेगा। बट यहाँ पर क्योंकि बिटकॉइन अपने सप्लाई जोन से जस्ट नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है और वैसे भी वीकेंड चल रहा है तो यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन जो है वो मार्केट में पॉसिबल है। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे बहुत छोटा सा एक मूव था और उस मूव के लिए अगर हम लोग अपने स्टॉप लॉस को खतरे में डालते तो ज़ाहिर बेवकूफ़ी होती और उसमें अगर कोई मैनिपुलेशन होती तो जाहिर सी बात है फिर बाद में हमने पछताना ही था। अब मैनिपुलेशन नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फैसला गलत था, बल्कि मैनिपुलेशन नहीं भी हुई है। तो आपको ये समझना है कि ऐसे मौक़ों के ऊपर जो है ना इतने छोटे मूव्स के लिए कि जहां पर 2% का लगभग ये मूव बनता है उसके लिए कभी भी अपना इतना बड़ा स्टॉप लॉस जो है वो खतरे में नहीं डालते कि जितना हमारा रिवॉर्ड है उससे ज़्यादा जो है हमें रिस्क करना पड़ जाए। तो इसी रीज़न की वजह से कल हमने शॉर्ट नहीं की थी और मैंने कल भी आपको समझाया था कि जब तक हमें नेक्स्ट मूव ना मिल जाए, चाहे वो ब्रेकआउट का हो या ब्रेकडाउन का हो, हम यहाँ पर फर्दर कोई भी स्टेप नहीं उठा सकते। अगर आप लोग नोट करो तो छोटी सी रिट्रेसमेंट के बावजूद जो बिटकॉइन का एक स्ट्रक्चर है वो स्टिल यहाँ पर इंटैक्ट है। यहाँ पर देखो ये हायर है बना, फिर हायर लो बना, ठीक है, एक नया हायर है बनना और अब यहां पर नोट करो तो बिटकॉइन इस छोटे से मूव के अंदर भी अभी स्टिल अपने स्ट्रॉन्ग लो से ऊपर है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कोई भी यहां पे कंफर्मेशन मौजूद नहीं है और विदाउट कंफर्मेशन जाहिर सी बात है मार्केट में अगर हम चक्रे मारेंगे तो कभी कभी तो हमें फायदा हो ही जाएगा बट ज़्यादातर क्या होगा कि हमारा नुकसान ही होगा। और एट द एंड दोस्तों कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो इस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करता। तो अगले कुछ दिनों के लिए आपको मेरा मशवरा होगा कि उन्हीं ट्रेड्स को कंसीडर करो कि जो या तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्म लग रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्लुएंस मौजूद है। और फिलहाल के लिए ब्लाइंड ट्रेड से आप लोग अवॉइड करो। ऐसा ना हो कि जो आपने पिछले 2 महीनों के अंदर बनाया है वो यहाँ पर अगले 5 से 6 दिन के अंदर आप लोग मार्केट में गवा दो। अगले 5 दिन दोस्तों हॉलीडेज़ के दिन है और यहाँ पर हमने माजी में देखा है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड मार्केट चलती है और आम हालात के अंदर जो हमारे पैटर्न्स काम कर रहे होते हैं वो इन आखिरी 5 दिनों के अंदर काम नहीं करते। और उसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि मार्केट में वॉल्यूम एक तो बहुत कम होता है और इस मार्केट के अंदर इन दिनों के अंदर खास तौर पर जो ना मैनिपुलेशन जो होती है वो यहाँ पर वेल्स के लिए काफ़ी आसान हो जाती है। बहरहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर और देखते हैं कि आखिरी दिनों के अंदर हम मार्केट को इस महीने में कैसा देखते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि आखिरी हफ्ता जो होता है ना हमारा दिसंबर के महीने का, वो यहाँ पर माजी के अंदर क्या क्या उसके अंदर मार्केट में होता है, कैसी मार्केट चलती है। तो यहाँ पर आप नोट करो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है पिछले साल के दिसंबर के आखिरी हफ्ते को और ये है दोस्तों दिसंबर का आखिरी हफ्ता आपके सामने है कि आखिरी हफ्ते के अंदर जो है मार्केट यहाँ पर थोड़ी बहुत रिट्रेस कर रही है। बहुत ज़्यादा डम नहीं हुई है बट बहरहाल हम कह सकते हैं कि मार्केट में जो है वॉल्यूम बहुत कम है। और यहाँ पर आप नोट करोगे तो आखिरी 2 हफ्ते लगभग ऐसे चल रहे हैं कि मार्केट जो है कंफ्यूज सी लग रही है और यहाँ पर कोई बड़ा डंप और कोई बड़ा पंप भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसे पीछे चलते हैं इससे पिछले वाले हमारे साल के आखिरी हफ्ते की तरफ, तो वो मैंने पहले से एक तरफ मार्क किया हुआ है ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट मैं ना करूं। तो यहाँ पर आप नोट करो तो ये है मेरे भाइयों दिसंबर का सेकंड लास्ट हफ्ता के मार्केट यहाँ पंप कर रही थी और आखिरी हफ्ते के अंदर मार्केट ने यहाँ पर डंप किया। इससे पहले भी जाऊंगा दोस्तों तो एवरेज अगर निकालेंगे तो हमें यही दिखेगा कि यहाँ पर ज़्यादातर हमने ये देखा है कि मार्केट में जो आखिरी हफ्ता होता है ना वहाँ पर वॉल्यूम मार्केट में कम होता है और मार्केट जो है वहाँ पर या तो चौपी चल रही होती है या फिर साइडवेज चल रही होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा संभल के चलो, वही आपको करना चाहिए। और जनवरी के महीने में आगे चल के दोस्तों
दोस्तों हमारा स्पॉट ETF जो है वो एक्सपेक्टेड है, और जनवरी का महीना मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बड़ा रहेगा। और उसका रीज़न ये है कि आपका स्पॉट ETF जो है वो मंजूर होगा तो ही मार्केट उसके हिसाब से पंप करेगी बहुत ज़्यादा। और अगर स्पॉट ETF रिजेक्ट हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे उसका चांस जो है इस टाइम कम ही दिख रहा है, तो मार्केट जाहिर सी बात है किस तरफ जा सकती है वो बताने की मुझे भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद यहाँ पर समझदार हो और समझ सकते हो कि पूरी मार्केट जो है इस टाइम उसी स्पॉट ETF की बुनियाद बना के आगे चल रही है। तो अगर वो बुनियाद नीचे से निकल जाएगी तो मार्केट कहाँ जा सकती है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों बिटकॉइन की रिटर्न्स हिस्ट्री के चार्ट के ऊपर। हमेशा ये चार्ट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे एनालिसिस के लिए। और हमने देखा है कि माजी को जो है ना हमारी जो मार्केट है वो अक्सर औकात फॉलो कर रही होती है, हमेशा नहीं करती है, बट ज़्यादातर हमने देखा है कि माजी को ही फॉलो कर रही होती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखो तो हमने जिस तरीके से देखा कि अक्टूबर का महीना माजी में ज़्यादातर पॉजिटिव रहता है, इस बार भी ऐसा ही हुआ। और बिटकॉइन जो है 28.52% पे क्लोज हुआ अक्टूबर के महीने में। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि नवंबर का महीना जो है वही माजी में ज़्यादातर जो है वो पॉजिटिव रहा है। तो इस दफ़ा भी वैसा ही हुआ कि हमारा जो नवंबर का महीना है वो यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज हुआ। सिर्फ उन महीनों में नवंबर का महीना जो है वो नेगेटिव क्लोज होता है जब हमारी बेयर मार्केट चल रही होती है। अदरवाइज बुल मार्केट में या फिर उससे पहले कि जब मार्केट बुल रन की तरफ जा रही होती है, हमने नोट किया है कि मार्केट जो है ना नवंबर के महीने में जो है वो पॉजिटिव क्लोज होती है। तो इस बार भी दोस्तों वैसा ही हुआ। और उसके बाद दोस्तों बारी आई दिसंबर की, तो दिसंबर के महीने में दोस्तों वैसा ही हुआ कि जैसा माजी में हमने देखा, और हमने माजी में देखा है कि जब भी अक्टूबर और नवंबर का महीना पॉजिटिव क्लोज होता है तो दिसंबर का महीना भी हमें एक पॉजिटिव महीना मिलता है। और वही दोस्तों आपको यहाँ पर फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। अब अगले 5 दिन कैसे रहते हैं ज़रा वो तो हमने आने वाले दिनों में देखना है, बट फिलहाल के लिए आप देखो तो अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना पॉजिटिव है, तो दिसंबर का महीना भी इस टाइम जो है 14.55% जो है वो ऊपर चल रहा है। एनीवेज अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जब भी हमारे 3 महीने लगातार पॉजिटिव जाते हैं तो जनवरी का महीना जो है ना अगले साल जो है वो थोड़ा सा हमें चॉपी दिखाई देता है। और इसकी मिसाल दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दूंगा। तो यहाँ पर आप देखो 2017 के अंदर और 2016 के अंदर भी और 2015 के अंदर भी जब 3 महीने लगातार मार्केट पॉजिटिव रही है तो उसके बाद जनवरी का महीना जो है हमें यहाँ पर नेगेटिव में दिखा है। अब इस दफ़ा एक्सपेक्टेशन है कि जनवरी के महीने में बिटकॉइन स्पॉट ETF की मंजूरी या नामंजूरी होगी। तो अगर तो मंजूरी होगी तो फिर जाहिर सी बात है हमें ग्रीन महीना देख सकते हैं और कुछ बड़ी रैलीज देख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर नामंजूर होता है तो फिर जैसा माजी में हुआ है वैसा ही आपको और शायद उससे भी ज़्यादा क्रैश जो है मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों मार्केट की हिस्ट्री थी जो मैंने आपको दिखाई है। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत कुछ समझने का मौका मिला होगा। इसके बाद चलते हैं अपनी SIP लिस्ट की तरफ। ये वो लिस्ट है मेरे भाइयों की जिसके अंदर हमने बिल्कुल बॉटम के अंदर अपनी SIP की है। और आप लोग जानते हो कि इस पूरी लिस्ट के अंदर मैं और मेरी कम्युनिटी के वो लोग जिन्होंने बॉटम पर मेरे साथ SIP की है वो बहुत तगड़े प्रॉफिट के अंदर हैं। और बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जो मैसिव रैलीज ले चुके हैं, ऐसी रैलीज ले चुके हैं कि जो हम यहाँ पर बुल रन के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बुल रन से पहले ही इन्होंने काफ़ी रंग दिखा दिए हैं जिनमें हमारा इंजेक्टिव है, सोलाना है, एवलॉन्चे है। बट अभी भी मेरे भाइयों बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स बाकी हैं इस लिस्ट के अंदर जो मेरे हिसाब से वैसा ब्रेकआउट नहीं ले पाए हैं जैसा मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। और जाहिर सी बात है फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं। तो यहाँ पर अगर तो मार्केट स्टेबल रहती है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी के महीने में जो है ना ये ऑल्ट कॉइन्स आपको ब्रेकआउट लेते हुए दिख सकते हैं। और यहाँ पर अभी भी ट्रेन जो है ना वो आप कह सकते हो कि 1-2 स्टेशन ही आगे खड़ी हुई है और अभी भी यहाँ पर प्रॉपरली जो है वो ट्रेन निकली नहीं है। तो मैं आपको वही ऑल्ट कॉइन बताने जा रहा हूँ कि जिनको यहाँ पर आप लोग अभी अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलती है मार्केट में और एंट्रीज वगैरह मिलती हैं, चॉपीनेस दिखाई देती है, तो जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी दिखाई देगी तो आप उसके अंदर जो है एंट्री वगैरह बना सकते हो। तो पहला ऑल्ट कॉइन दोस्तों जो हमारा सोया हुआ हाथी था और बहुत लंबा अर्सा सोया रहा है, पोल्का डॉट की बात कर रहा हूँ मैं। और ये वो कॉइन है दोस्तों जो मेरे हिसाब से वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया था जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बिलाखिर दोस्तों अब इसने ब्रेकआउट लिया था और यहाँ पर दोबारा भी मैंने काफ़ी दफ़ा आपको इसके बारे में बताया था। जब यहाँ पर ये $4 के अंदर था तब भी बताया था। और अब देखो दोस्तों ये $9 के ऊपर चल रहा है। और मेरे भाइयों मेरे हिसाब से जो है ना पोल्का डॉट की जो कैपेबिलिटी है और जैसे इसके फंडामेंटल्स हैं अभी भी अपनी जो एक्चुअल प्राइस है उससे बहुत नीचे है ये। तो यहाँ पर दोस्तों
अगर हमें आगे जो है मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी दिखाई देती है जनवरी के महीने में, और जैसा मार्केट के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बिटकॉइन स्पॉट ETF जो है वो मंजूर होगा, तो पोल्का डॉट भी दोस्तों यहां पर आपको एक मैसिव ब्रेकआउट लेता हुआ दिख सकता है। और यहां पर दोस्तों मैंने कल भी आपको इसके एनालिसिस दिए थे कि इसके अंदर जो है ना हमारे पास 2 डिमांड जोन्स मौजूद हैं। मैं दोबारा चार्ट ओपन कर लेता हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि मैंने कल आपको वीडियो के अंदर कौन कौन से डिमांड जोन इसके बताए थे। तो यहां पर दोस्तों ये मैंने इसका जो चार्ट है वो ओपन कर लिया है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको जो डिमांड जोन इसका बताया था वो था मेरे भाइयों यहाँ पर ये वाली रेंज, ये मैंने मार्क की हुई है। और ये है दोस्तों हमारा डेली का डिमांड जोन, ये बनता है हमारा 6.618 से लेकर लगभग यहाँ पर 7.039। इसके अलावा 4 घंटे का डिमांड जोन मार्क किया हुआ है मैंने यहाँ पर, वो है मेरे भाइयों 7.9 से लेकर लगभग यहाँ पर 7.56 तक। और यहाँ पर भी दोस्तों अगर आपको डॉट मिलता है तो ये भी आपकी बुरी एंट्री नहीं होगी, और यहाँ पर आप लोग पहली एंट्री ले सकते हो। बहरहाल जो भी आपने करना है वो पार्ट्स के अंदर करना है, और ऐसा हरगिज़ मत करना कि आप लोग इसको फ्यूचर्स में लेके बैठ जाओ। ये फ्यूचर्स के आपको नहीं बता रहा हूँ मैं, ये आपको स्पॉट का बता रहा हूँ, ताकि मार्केट अगर ऊपर नीचे भी होती है तो यहाँ पर आप लोग पैनिक मत हो। और वैसे भी दोस्तों अगले महीने जो है यानी कि जनवरी के महीने में पोल्का डॉट की एक ब्लॉकचेन अपडेट भी आनी है। अगर वो टाइमली आती है, एक्सपेक्टेड डेट पर आती है, और इस बीच में अगर बिटकॉइन बहुत ज़्यादा पंप नहीं भी करता है और स्टेबल भी रहता है ना, तो डॉट जो है आपको एक और मैसिव रैली दिखा सकता है। तो आप लोग डॉट पे नज़र रखो। और इसके अलावा दोस्तों कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स की बात करें कि जिन्होंने वैसा पंप अभी तक नहीं किया है हमारी SIP लिस्ट से, जैसा मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो वो है दोस्तों हमारा एक आर्बिट्रम भी है। और आर्बिट्रम भी दोस्तों एक बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और यहाँ पर पंप तो इसने किया है। खैर अगर आखिरी 90 दिन में देखोगे तो 65% ये पंप हुआ है, बट फिलहाल भी दोस्तों काफ़ी पोटेंशियल इसमें बाकी है। तो इसके अंदर भी अगर थोड़ी बहुत आपको रिट्रेसमेंट मिलती है तो इसमें भी आप एंट्री देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैटिक ने पहले एक बहुत ज़बरदस्त रैली दी है, और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले बुल रन के अंदर मैटिक भी जो है बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे सकता है। तो मैटिक के अंदर भी अगर थोड़ी बहुत आपको रिट्रेसमेंट मिलती है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो XRP और लाइट कॉइन भी है, बट ये दोस्तों बहुत स्लो कॉइन्स है, तो आप लोगों ने सोच समझ के अंदर इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है। मेरी SIP लिस्ट में शामिल है और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मेरी मौजूद है इनके अंदर, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो ये सोच समझ के करना कि XRP और लाइट कॉइन जो है ना, ये दोनों हमारे बहुत स्लो मूविंग कॉइन्स हैं। बट एक दफ़ा जब ये रैली लेना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छी रैली लेंगे। बट जाहिर सी बात है मार्केट को टाइम कोई भी नहीं कर सकता किस महीने में ऐसा होगा या कब ऐसा होगा। बट बहरहाल अपनी SIP लिस्ट में अगर इन 2 ऑल्ट कॉइन्स को आप शामिल करना चाहो तो ये बुरी चॉइस नहीं है, और मेरी SIP लिस्ट में ऑलरेडी शामिल है, आपको दिखाई भी दे रहा है। बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। कि वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।